पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। ये सिद्धांत किसका है? आपका है। और उसका पालन किया जा रहा है या नहीं? लेकिन महाराज कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, न करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। हम पुरुषों पर विश्वास नहीं है, अपने पति पर भी विश्वास नहीं है महाराज, इस रघुवंशी पर भी विश्वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक तो कभी नाराज नहीं हुई और आज जब हुई है तो बहुत जमकर की नाराज हुई है। अच्छा, विश्वास किस बात पर हो रहा है तुम्हें बताओ महाराज? विश्वास कैसे होगा? विश्वास क्यों नहीं हो रहा है बता रही हूँ। हो रोजी बनाते हो, रोजी बनाते हो नया एक बहाना। हाँ, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोजी बनाती हो, रोजी बनाती हो नया एक बहाना। इन मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। और महाराज, जब आपका विवाह मेरे साथ में हुआ तो आपने कुछ कहा था मुझसे। हो तुमने कहा था जाने भी दूंगा, तुमने कहा था जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, ये जहाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, ये जहाने भी दूंगा। और आज आप मेरे पास आ गए हैं। आप कितनी रानी हैं, आप कभी कभी मेरे पास आते हैं, लेकिन आज आए हैं तो ऐसे हो। आज यहाँ हो कल, आज यहाँ हो कल वहाँ है ठिकाना। तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोजी बनाती हो नया एक बहाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। लेकिन महाराज, मीठी मीठी आप बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये मीठी मीठी बातों में आ जाएगी। और तुम मर्दों का ना कोई ठिकाना। आप हैं पुनः भाई विनोद राजपूत चक्की वाले, हुकुम सिंह राज। चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को न बहका। मैं बहका रहा हूँ कि काफी देर से मना रहा हूँ? बहका रहे हैं। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की। जब मुझे विश्वास होगा कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। आज न जाने कौन सा ऐसा रानी का बड़ा स्वार्थ है जो इस रघुवंशी पर विश्वास न करके मुझसे राम की सौगंध लेना चाहती है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम की सौगंध लेगा? नहीं रानी, विश्वास रखो। मैंने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला ना, तो तुम अविश्वास का प्रस्ताव कैसे लागू कर रही हो? महाराज, मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि हो सकता है कि आप मुझे मेरे वरदान न दें। आप राम को बहुत चाहते हैं, राम की झूठी कसम नहीं खा सकते हैं। अरे राम की जब आपको वरदान देने ही है तो आप कसम क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या जरूरी है कि सौगंध खाएं?
मुझे जब ही विश्वास होगा जब आप राम की सौगंध खाएंगे। इसका मतलब है ये राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो तुम वरदान नहीं मांगोगे। हो सकता है महाराज आप मुंह कर जाएं, वरदान ना दे मुझे। हो सकता है, हाँ? है ना? तो ये बताओ, जब हमारा बुढ़ापा आ गया और जीवन काल में झूठ नहीं बोला तो तुम अविश्वास क्यों लागू कर रही हो? मांग करके तो देखो, जब हमें उन वरदानों में पता ही नहीं है कि तुम्हें लेना क्या है तो क्या दे दे। मुझे जो लेना होगा महाराज मैं ले लूंगी। हाँ। आप पहले राम की सौगंध खाएं, तब बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आज बहुत विषम परिस्थिति है मेरे सामने। यदि राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो ये अपने वरदान नहीं मांगेगी, और जब वरदान नहीं मांगेगी तो हमारा चल रहा है चौथापन, बुढ़ापा। ना जाने किस दिन शरीर से प्राण चले जाए और इसके वरदान मेरे पास धरे के धरे रह जाए तो मेरा सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि इसके वरदान इसे प्राप्त हो जाए। ठीक है, आज तेरे वरदान देने के लिए तेरे समक्ष मैं राम की सौगंध ले रहा हूं। सुनो, ये आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर फल जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में फट जाए, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, अरे हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अंकित नहीं होगा। और ये रकुल नरेश, और ये रकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सौगंध सहित लो, अब मेरा ये वचन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, और ये छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी इस बात का, मध्यस्थ मेरी इस बात का, ये राजभवन है साक्षी, आकाश, पृथ्वी और पवन है, और पवन है आन पहली ही बार अरे पाकर उस नाम की ले आज खाता हूं तेरे सामने वो सौगंध मैं अपने राम की, राम की, राम की। आपने राम की सौगंध खाई, मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। अब तो तुम्हें हंसी भी आने लगी। हाँ महाराज, हंसने वाली कौन सी बात हो गई? आज राम की सौगंध लेने पर तू हंस रही है। ठीक है, आज मैं भी मजबूर हूं तेरे वरदान देने के लिए। आज सब कुछ करूंगा लेकिन तेरे वरदान देकर रहूंगा। मांगो। क्या मांग रही हूं महाराज? हाँ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथी, वो थाथी आज मांगती हो, कौशल्या नंदन के बदले में निज सुत का राज चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात के लिए ड्रामा कर रही थी। अरे जैसे ही आया था पहले ही बता देना चाहिए कि राम राजा ना हो, भरत राजा हो। अरे जैसे राम राजा है वैसे ही भरत राजा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कुल की जो रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनना चाहिए, इसलिए बना रहा था। और फिर भी राम और भरत तो मेरी दोनों आंखें हैं रानी। राम भरत मोरे दो आँखी, सत्य कहो शंकर कर साखी। भगवान शंकर जी की सौगंध है, राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। चलो ठीक है, हम राम को राजा न बनाएंगे। अगर तुम कहती हो तो हम भरत को ही राजा बनाएंगे।
ठीक है ना, ये वरदान तुम्हारा हमें स्वीकार है। दिया। दिया। दूसरा है जो कि ये प्रण मेरा सुन करके कंपित मत होना। क्या? हाँ हाँ, यदि छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, क्या? राजा जो राम। क्या राम के लिए कुछ? हाँ हाँ हाँ, राम के लिए कुछ मांग रही हो? मांग रही हूं मैं। ठीक है, क्योंकि तुम राम को बहुत चाहती हो और राम के लिए तुम ऐसा वरदान मांगोगी। जब तुमने भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांग लिया तो राम के लिए बहुत अच्छा वरदान मांगोगी तुम, मैं जानता हूँ, क्योंकि राम को तो तुम बहुत चाहती हो। मांगो। महाराज, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, उदासी हो। उदासी हो? हाँ हाँ। क्या मतलब कहने का? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, फंस गया, फंस गया, स्त्री विश्वास में फंस गया। संसार क्या कहेगा? संसार कहेगा दशरथ ने स्त्री पर विश्वास करके अपने बेटे को ही बंधे किया। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, फंस गया। मुझे राम के बन जाने की चिंता नहीं है, मुझे अपने प्राण देने की चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल इस अयोध्या की चिंता है। जब राम वन की ओर जाएगा तो ये सभी अयोध्यावासी राम वियोग में अपने प्राण दे देंगे। और आप हैं भाई देश राज्य पांचाल, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। और भाई विनोद राजपूत चक्की वाले, हुकुम सिंह राजपूत चक्की वाले, सभी अयोध्यावासी अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। तब तो मेरा सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। अरे मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष सदैव के लिए फूल चुका था, लेकिन आज इस हथनी रूपी कैकई ने, इस हथनी रूपी कैकई ने उसे जड़ के सहेत खा डाला। प्रिया बचन कस कहत को भाती, ऐसे बुरे वचन क्यों बोल रही हो रानी? ना ही मुझे कुछ कौशल्या ने कहा है, ना ही कोई राम को राज्य का लोभ है। अरे छोटा बड़ा विचार करके रणनीति कर रहा था, बस मुझसे इतनी भूल अवश्य हो गई है कि मैंने तेरे बेटे को नहीं बुलवाया। सो प्रातः काल होते ही मैं तेरे बेटे को बुलवा लूंगा और तेरे ही सामने उसका तिलक कर दूंगा। पर मेरे राम का क्या दोष है? राम का कोई दोष नहीं रानी। अरे दोषी तो मैं हूँ, दोषी तो मैं था। तूने मेरे लिए वनवास मांगा होता मैं स्वीकार कर लेता रानी। देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा रानी, तुम चाहो तो अपना दूसरा वरदान वापस ले सकती हो। हाँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा,
तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो रानी, कुछ और मांग लो, मैं दे दूंगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये अयोध्या चौपट हो जाएगी और केवल तेरे लिए एक पश्चाताप ही रह जाएगा। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो रानी। राम दोषी नहीं है, राम को वनवास तुम क्यों देना चाहती हो? इतना चाहती हो राम को, पर राम का अपराध क्या है रानी? महाराज अभी तक आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे महाराज जैसे ही मैंने अपने वरदान आपसे मांगे आप रोने लगे जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। अरे महाराज आपको सोच समझ के अपने वचन बोलने चाहिए महाराज, काहे न बोले वचन सवारे। और महाराज भरत आपका पुत्र नहीं है क्या? आप मुझे मोल खरीद के लाए थे। और महाराज क्या सोच रहे थे आप कि वरदानों में रानी खाने के लिए चना चबेना मांगेगी? महाराज 2 बार जो मैंने मांगी हैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। और महाराज आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी न मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। अगर पुत्र मोह के कारण अगर मैंने तेरे समक्ष हाथ जोड़ दिए तो तूने क्या समझ रखा है रघुवंशी झूठा हो जाएगा? और आप हैं आदरणीय श्री वीर वाली नारी, ओ नीच बुद्ध वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है। अरे यार तुम बैठे काहे के लिए, अंदर जाओ। है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। मेरे पास ऐसा उपाय है कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपके पास रह जाएगा। महाराज बात अभी घर में ही है। हाँ हाँ कोई नहीं है, सिर्फ आप है और मैं हूँ। बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो आज मुझे तू ललकार रही, आज तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही, आज नहीं तू आपे में अरी तू पापड़ी। जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी इस करनी पर सिर थोल कर पछताएगी पापड़ी, सिर थुन करके पछताएगी। तो फिर महाराज होत प्रात मुनि भीष्णधर, यदि सवेरे होते हुए यदि राम बन को ना गया तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मैं जहर खा के मर जाऊंगी, युद्ध का डंका बजवाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मर जाऊंगी मैं। हरी पापड़ी, तेरा मरण नहीं होगा, तेरा मरण नहीं होगा, मेरा मरण होगा पापड़ी। ले आंचल पसार, आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले बर भी ले, ये ताज भी ले और तू मेरे प्राण भी ले। राम यदि पति अधर